पाक कलाम में लिखा हुआ है, जो कलाम पर तवज्जो करते हैं वो भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कल खुदावंद पर है मुबारक है। बेशक, आमीन। तो सिस्टर जी वेलकम। आइए, और खुदावंद ने जो आज फिर से खुदावंद के गहरे भेद आप पर अश्कारा किए हैं, हम तक पहुंचाइए। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज का पाक कलाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आज का पाक कलाम जो आप खुदा की बेटी हम तक शेयर करती है, जो बीज लगाती हैं वो 30 नहीं, 60 नहीं, 100 का 100 गुना फल लाए। आमीन जी। वेलकम सिस्टर जी। आमीन आमीन आमीन। ऐसा ही हो, ईमान के साथ रिसीव करते हैं। खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली और फतेहमंद और हशमत और प्यार भरे नाम में आप सबकी सलामती हो, और सलामती का शहजादा हमेशा आप सबके साथ रहे, और वो आपकी सलामती और इत्मीनान को हमेशा जो बरकरार रखता है इसी तरह बरकरार रखे, उसमें बढ़ते जाएं और उसमें हमेशा अफसाइश करते रहें। आमीन। मैं सबसे पहले बाप बेटा और रूह कुदस को वेलकम कहती हूँ, और उसके अपने आप को ताबिया करती हूँ और आप सबको ताबिया करती हूँ, ताकि खुदावंद मेरे बोलने में मेरी हेल्प करे और वो लफ्ज़ मेरे मुंह से अदा हों जो उसके कलाम के मुताबिक हैं, और आप लोगों के समझने में भी खुदावंद रहनुमाई करें और हम सबको 100 गुना फल लाने दे। तमाम प्रस्तारों की शुक्रगुजार हूँ, अपने मोसिस खादमीन की शुक्रगुजार हूँ, पास्टर लतीफ़ जॉन साहब के लिए, पास्टर अशरफ साहब के लिए। खुदावंद अपने खादमीन को बरकत दे, और खुदावंद हमेशा इनके साए तले हम सबको आगे बढ़ने की तौफीक दे, और इनको हमेशा खजूर के दरख्तों की तरह सरसब्ज और शदाब रखे। तमाम प्रस्तारों को खुदावंद बहुत बरकत दे। बहुत खूबसूरत आप सब ने प्रस्तुत की है, सो उसका मज़बा और उसकी आग हमेशा आपकी जिंदगियों में इसी तरह लगी रहे। आमीन। आए मेरे सीसो, हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पहाड़ी वास को सीख रहे हैं, और पहाड़ी वास का जो मकसद है, जो यीशु मसीह चाहते हैं कि वो अपने ज़मीनी सफ़र को कंप्लीट करके आसमानी मुकामों में गए, और वो हमें भी वहाँ पर देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम इस ज़मीनी सफ़र में अपने आप को हमेशा उसके करदार के मुताबिक ढालने वाले हों। आमीन, हालेलुया। और आप सब जानते हैं कि इस पहाड़ी वास की जो मरकज़ी आयत है कि पास कामिल हो जैसे कि तुम्हारा मसीह कामिल है, और उसकी तरह कामिल होने के लिए हमें उसकी आवाज़ को सुनकर इस आईने में जो कलाम है उसके मुताबिक हमें अपने आप को ढालना होता है। आमीन। और मेरा और आपका खुदा जो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो हमें उन मुकामों में पहुंचाने के लिए उन कवानीन की हमें क्या करता है, तकमील करने के लिए हमें वो हुक्म देता है, और उसको हमें पूरा करना होता है। और इसी तरह इस दुनिया में रहते हुए भी हमें इस दुनिया के कवानीन को भी वो फॉलो करने के लिए हमें हर वक्त वो तलकीन करता है। शुक्रगुजार हैं हम कि खुदावंद हमें अपना कलाम नाज़िल फरमा कर हमें क्या करता है, अक्लमंद बनाता है, और हमें अक्लमंद ही जानकर वो हमसे कलाम करता है। हालेलुया। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी है, आप उनको दो घर बनाने वाले भी कह सकते हैं, आप अक्लमंद और बेवकूफ भी कह सकते हैं। और आए मेरे साथ खुदावन के मुकद्दस कलाम में से निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 24 से लेकर हम लोग 27 आयत तक खुदावन के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। हालेलुया। सो खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, गौर से सुनिएगा, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर अमल करता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमें अक्लमंद जानकर हमसे क्या कर रहा है, कलाम कर रहा है। और आज मुझे और आपको भी अपने आप में परखना है कि क्या मैं वाकया ही अक्लमंद हूँ, क्या इस कलाम के मुताबिक मुझ में वो खूबियां हैं, क्या इस कलाम के मुताबिक मुझ में वो कवानीन की हर तरह से तकमील हो रही है या नहीं हो रही। और जो उस पर अमल करता है उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया
और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। मेरी और आप सबकी बुनियाद किस पर डाली गई है? चट्टान पर डाली गई है। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया। क्योंकि अगर हमने उसकी बातों को सुन लिया है और उस पर अमल कर लिया है, तो हम क्या करेंगे? इस दुनिया में रहते हुए अगर मैं और आप देखें, जब हम अपने अपने घरों को जो इस दुनिया में हम बनाते हैं, तो पहले हम उस जमीन को देखते हैं कि क्या ये जमीन जो है, इस पर मेरा घर बनेगा तो ये रेतली तो नहीं? क्योंकि आप जानती हैं कि रेतली जमीन पर आप पिलर भी उठाएंगे, कितनी भी उसकी गहराई में उसको लेकर चले जाएंगे, लेकिन वो घर आपका गिर जाएगा, क्योंकि रेत जो है उसमें इतनी मजबूती नहीं होती कि उसके ऊपर जो है घर को कायम किया जाए। और मैं और आप अगर अपने जिस्मानी घरों के लिए देखना चाहते हैं जमीन जो है पायेदार हो, तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे और आपके यीशु ने भी कहा, इत्मीनान रखो मैं आसमान पर जाता हूं, तुम्हारे लिए घर बनाता हूं। और उसने हमारे लिए घर तैयार किए हुए हैं। सो हमें क्या करना है? हमें अपने घर को बनाने के लिए इतनी चीजों को हम लोग देखते हैं, एहतियात करते हैं, और फिर हम उस पर अपने जिस्मानी घरों को रहने के लिए बनाते हैं, ताकि किसी तरह की भी जब आंधियां चले, हवाएं चले, तो उसको किसी तरह से ना गिराएं। मैं इसको भी साथ में पढ़ लूं पहले। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरा, जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। अगर आप रेत को देखते हैं, ये छोटे छोटे जरे हैं, और अगर इनकी वुसअत को देखें तो बहुत ज्यादा है, बेशुमार है। और हम इनके वादों को भी देखते हैं, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि हम क्या हैं। हम अक्लमंद हैं कि बेवकूफ हैं? अगर तो हम अक्लमंद हैं और हम खुदावंद को जानते हैं कि वो जो कहता है वो करता भी है, और वो अपने वादों का सच्चा खुदावंद है। इसी तरह अगर आप लोग लूका की अंजील उसका 8वां बाब 6ठी आयत में देखें, तो वहां पर भी एक बीज बोने वाले की तमसील है। और वहां पर क्या है? वहां पर बीज बोया गया है और 3 किस्म की वहां पर जमीनें पाई गई हैं। लेकिन आज हम जो सीख रहे हैं कि जो चट्टान पर गिरा है उसका क्या हुआ है। वहां पर लूका की अंजील और 8 बाब की 6ठी आयत में लिखा है, और कुछ चट्टान पर गिरा और उगा और सूख गया, इसलिए कि उसको तरी ना मिली। अब देखें, अक्सर क्या होता है, जब न्यू न्यू हम लोग जो है खुदावन में आते हैं, तो जो खुदा का खादम बेटी बेटी उस पौधे को लगाती है, और अगर उसको पानी नहीं देती, उसको खुदा का कलाम नहीं देती, क्योंकि खुदावन का कलाम जो है वो जिंदगी है। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं जिंदगी का पानी हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं, और जब ये जिंदगी की रोटी हम उन तक नहीं पहुंचाते, तो उनका क्या हाल होता है? उनका हाल ये होता है कि उन तक जो है खुदा का कलाम जब नहीं पहुंचता, तो वो क्या हो जाते हैं? उनको जब खुराक नहीं मिलती, तो उसकी वजह से वो जमीनें जो होती हैं क्या हो जाती हैं? ना पानी मिलता है और ना ही उनको खुराक मिलती है, और जिसकी वजह से वो पौधा जो है वो बढ़ नहीं पाता। और इसी तरह मैं और आप जो हैं, अगर हमारी जिंदगी जो है हमेशा खुदा और उसके लोगों और उसके कलाम के साथ जुड़ी रहेगी, तो मेरे अजीजों, जैसे लूका 8 की 13 में लिखा है, और चट्टान पर से वो हैं जो कलाम को सुनकर कलाम को खुशी से कबूल करते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते। कुछ अरसा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त जो है वो फिर जाते हैं। हम सब जो हैं कलाम को सुनते हैं,
मौजज़ात को देखते हैं, एकदम से हमारा ईमान बढ़ता है। किस चीज़ को देखकर? सिर्फ़ एक मोज़े को देखकर हमारा ईमान बढ़ जाता है और हम फ़ौरन से उस कलाम को और उसी वक़्त जो है हम कबूल कर लेते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब हम उसको कबूल करते हैं, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये राह जो है ये बहुत कठिन है और ये कांटों से भरी हुई राह है, ये फूलों की सेज नहीं है, और इसमें जैसे-जैसे हम चलते हैं तो हमारी मुसीबतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और जब ये बढ़ती हैं तो फिर क्या हो जाता है, उन आज़माइशों में हम डामाडोल होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा ईमान जो है उस चट्टान से हट जाता है, हमारी नसें जो हैं उस चट्टान से हट जाती हैं। और इसी तरह अगर हम बनी इस्राएल को देखते हैं कि वो क्या करते थे, वही चट्टान जो दिन को बादल और रात को आग के शोले में उनके साथ साथ चलती थी, और जब उनको वहां पर पानी नहीं मिलता था तो मूसा जो था, उनका जो लीडर था, उनको निकालने वाला था, वो क्या करता था, खुदावन के पास जाता था और उसके आगे शिफायत करता था, और फिर वो क्या करता था, खुदावन जो उसको हुक्म देता था और वो चट्टान पर मारता था, और वहां से वो क्या करते थे, पानी को पीते थे। वो आजमाइश का उनका दौर चल रहा था, और फिर भी देखे उसके बावजूद भी वो चट्टान जो दिन को बादल रात के आग के शोले में उनके साथ चलती थी, और जब भी उनको प्यास लगती थी और वो चट्टान जो थी उसमें से वो पानी पीते थे, रूहानी पानी पीते थे, और वो चट्टान जो थी उस वक्त तक बियाबान में उनको ना छोड़ा जब तक उनको उस मंजिल पर ना पहुंचाया। और इतनी बुड़बड़ाहट और इतनी नाशुक्री भी थी, हर आजमाइश में खुदा का बंदा जो था, मूसा जो था, हमेशा उनके साथ 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 ही रहा, और उनके लिए हमेशा खुदा के आगे जाकर शिफायत करता। आज मैं और आप अगर कोई पौधा लगा देते हैं तो घरों में तो उसकी बड़ी हम केयर करते हैं। इसी तरह अगर न्यू बॉर्न मसीही जब आता है तो हमें भी उसको कलाम के वसीला से, उन वादों के वसीला से उनकी हिम्मत को बढ़ाना है, ताकि किसी आजमाइश में पढ़कर वो किसी तरह से भी क्या ना करे, मुरझा ना जाए, क्या ना करे, खुदावन से पीछे ना हट जाए, फिर से वो क्या ना करे, इब्लीस के हाथों में ना पड़ जाए। आज मुझे और आपको भी जिस तरह यहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक बेहतरीन नमूना देते हैं, अपना नमूना देते हैं, और सबसे बड़ा हीरो भी वही है। उन्होंने जिस्मानी सफर में हर एक आने वाली आजमाइश को क्या किया है, जिंदगी के कलाम से उन्होंने उसको खत्म किया है, आजमाइश को। आज मेरी और आपकी भी आजमाइश, उन शागिर्दों को भी आजमाइश, और उनको कामल करने के लिए उन्होंने वहां पर उनको प्रीच किया, उनको वहां पर हर तरह से ढालने के लिए उनको यही बताया कि मैं क्या हूं, तुम्हारी वो रूहानी चट्टान हूं, और जो हमेशा तुम्हारे साथ साथ ही रहूंगा। और जब तक तुम लोग इस जमीनी सफर में हो, हमेशा क्या करना, अपनी निगाहें जो है उस चट्टान पर रखना। अगर यही आजमाइश के वक्त बनी इस्राएल ना बुड़बड़ाते, ना शुक्रगुजारी करते, तो उनका सफर इतना जो था लंबा ना होता। आज मैं और आप भी बेशक साथियों की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी चट्टान हमेशा हमारे साथ साथ रहती है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंत के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है, रोमियो 9 बाब उसकी 33 आयत में लिखा है, चुनाचे लिखा हुआ है कि देखो मैं सेहोन में ठेस लगने और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। हालेलुया। अगर तो हमारा ईमान है कि हमने उसमें अपने आप को क्या कर लिया है,
मार दिया है, खत्म कर दिया है। क्योंकि जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो अपने आप की जिस्मानी सोचों को वहां पर खत्म कर देते हैं। एक नई जिंदगी के साथ, रूहानी जिंदगी के साथ हम बाहर आ जाते हैं। तो मेरे अजीजों, जिस तरह मैं और आप वहां पर जो वादा करते हैं, उसके मुताबिक अगर अपनी जिंदगियों को खुदा के कवानीन के मुताबिक गुजारते हैं, तो फिर हमारी चट्टान पर ही निगाह होनी चाहिए और चट्टान को हमेशा अपने आगे रखना चाहिए और उसको ही हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि वो चट्टान ऐसी है कि अपने ऊपर उसने हम सबकी ठोकरों को ले लिया, लेकिन जो उस पर ईमान लाते हैं उनको वो शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया। तो क्या मैं और आप जिस चट्टान के ऊपर अपना घर बना चुके हैं, वो इस दुनिया में भी हमारे घरों को कायम रखता है और उन आसमानी मुकामों में भी हमें वो ले जाने के लिए हर तरह से इस कलाम के वसीला से हमारी कांट और छांट करता है। और हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि दुनिया के माबूद महज बुत हैं, वो कब्रों के अंदर पड़े हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा जिंदा है, जिंदा करता है और जिंदा रख कर वो हमें हर तरह से तलकीन करता है। हालेलुया। अभी हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि हम कौन हैं। हम अक्लमंद हैं कि हम बेवकूफ हैं, और हमने अपना घर किस पर बनाया हुआ है। हालेलुया। अब खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से आप लोग भी निकालें मत्ती रसूल की अंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 45वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकरों चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे। और मुबारक है वो नौकर जिससे उसका मालिक आकर उसे वैसे ही करते पाता है। और यही आयत जो है खुदावंद के कलाम में लूका की अंजील उसका 12 बाब और 42 वर्स में है। आप देखें, हम अक्लमंद नहीं थे, लेकिन खुदावंद ने हमें बेवकूफों को चुना, और जब उसने हमें चुन लिया तो उसने हमें बेवकूफ रहने नहीं दिया। उसने फिर हमें अक्लमंद जानकर हमसे अब कलाम वो करता है, और कलाम वो इसलिए करता है कि ताकि हम अपनी हैसियत को अब पहचाने कि जिसने हमें बेवकूफों को चुना और अपना वजूद दिया, और अब वो उसका वजूद हम में महसूस करता है। क्योंकि खुदा ने जब हमें बनाया था तो हमें कामल जो था अपनी तरह बनाया था, हमें कोई नुक्स नहीं रखा था, बल्कि उसने अपनी शक्लो शबीह पर बनाया था और फिर अपना ही रूहानी सांस हमारी जिंदगियों में हमें दिया था ताकि हम क्या करें, उसकी मानद बने। लेकिन वहां पर उसकी मानद बनाने के लिए वहां पर आदम को रखा गया था जन्नत में, लेकिन उन्होंने कौन सी हुक्म अदूली की, बेवकूफी की, अपने आप को अक्लमंद ना रखा, बल्कि एक लालच में आकर उन्होंने क्या किया, हुक्म को तोड़ा, और वो ही जो जन्नत में उनको रखा था वहां उसको उन्होंने दोजख बना दिया। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने आजमाइश के वक्त वो बियाबान में आए और वहां उनको आजमाया गया, और उसी बियाबान को उन्होंने जन्नत बना दिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि नो, आदमी सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है, और सिर्फ खुदावंद ही को सजदा कर। आज मैं और आप अगर अक्लमंद हैं तो जिस्मानी धन दौलत के पीछे अपने आप को इन सजदों में ना डाल दें, क्योंकि ये भी एक बुत परस्ती है। अगर हम इन बुत परस्तों के पीछे भागते रहेंगे तो हम उस चट्टान को फॉलो नहीं कर रहे, और ना ही हमारे घर कायम रहेंगे। क्योंकि मेरा और आपका जो खुदा है वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, बल्कि वो हमेशा हमें अक्लमंद जानता है। और यहाँ पर भी वो कहता है कि मुबारक है वो नौकर जिसको उसका आकर मालिक जो है
क्या पाता है, जो वो हुक्म दे के गया है उसके मुताबिक वो वहां पर उस काम को वो क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। आज मुझे और आपको भी खिदमतें मिली हुई हैं, उस वो शागिर्दों को भी ये खिदमतें मिली थी और उनको भी यही कहा गया था कि तुम्हें क्या करना है, इस खिदमत को करना है। और जब तुमने इस खिदमत के लिए आगे बढ़ना है तो बहुत सारी आजमाइशें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। पालूस को देखे और इसी तरह साउल को देखे जिसको बाद में पालूस बनाया गया है। पतरस को देखे कि वो पहले शमौन था और उसके ईमान के लिए भी दुआ की गई थी कि तेरी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, तू गेहूं की तरह फटका जाएगा और गेहूं का दाना भी जब तक जमीन में गिर कर मर नहीं जाता बहुत सारा फल नहीं लाता। आज मुझे और आपको भी अपने आप में जो है कुछ नहीं हम कर सकते, लेकिन अगर हम उस चट्टान के साथ जुड़े हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा फल ला सकते हैं। हालेलुया। आज हम भी गेहूं की तरह फटके भी जाएं तो उसमें क्या करें, पूरे उतरे। देखे वो गेहूं का दाना, पहले गेहूं किस तरह मशीन में से निकलती है, फिर वो ही गेहूं कहां तक किन किन प्रोसीजरों से वो गुजर कर क्या बनती है, आटा बनती है। और वो आटा बनने के बाद फिर वो रोटी की शक्ल में आती है और फिर वो रोटी जो है हर घर की जरूरत बन जाती है और हम उसको कितनी दफा इस्तेमाल करते हैं पेट को भरने के लिए। और इसी तरह ये जिंदगी की रोटी है खुदा का कलाम। खुदा हमारी जिंदगी की अहम जरूरत होनी चाहिए। चट्टान हमारी जिंदगी की अहम अहम अहमियत रखता है। हालेलुया। सो खुदावंद हमें कहता है कि रोमियो 12 बाब और 16 आयत में कहता है, अपने आप को अक्लमंद ना समझो। क्योंकि अगर हम कहें कि हम अक्लमंद हैं तो हम अक्लमंद नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारा खुदा जो है वो अक्लमंद है, उसने हमें अक्लमंद जानकर कलाम किया है और वो हमारे साथ है, तो हम भी अक्लमंद हैं। अगर हम अपनी खूबी से कहें कि हम अक्लमंद हैं तो हम बिल्कुल अक्लमंद नहीं हैं। इसलिए खुदावंद का बंदा पहला कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 10 आयत में कहता है, हम मसीह की खातर बेवकूफ हैं मगर तुम मसीह में अक्लमंद हो। हालेलुया। हम क्या हैं, मसीह की खातर बेवकूफ हैं। क्यों? क्योंकि जब पालू जो साउल था वो पहले लोगों को सताता था, लेकिन जब उसे चुना गया उस पर नूर चमका और वो पालूस बना, तो फिर जो शागिर्द थे वो उससे डरते थे क्योंकि ये पहले मारने वाला था, पकड़ने वाला था, अजियत देने वाला था। आज भी वो वही है, लेकिन वो बेवकूफ बनता हुआ भी अपने आप को इन बातों से, इन आजमाइशों से उसने पीछे नहीं अपने आप को हटाया, बल्कि वो आगे बढ़ता गया। क्योंकि वो कहता था कि बेशक मुझे मसीह की खातर बेवकूफ बनना पड़े तो कोई बात नहीं है, मगर मसीह में अक्लमंद हूं। और फिर वो बड़ी खुशी से कहता है, मुझे कोई बेवकूफ ना समझे, बेवकूफ समझकर ही मुझे कबूल करो और इसमें भी मैं फख्र करूंगा। आज मैं और आप भी अगर हम जाते हैं खुदावंद का प्रचार करने के लिए तो खुदावंद के लोगों को लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि ये बड़ा अपने आप को हाजी कहते हैं, बड़ा अपने आप को खुदा की बेटी और बेटे कहते हैं, इनकी जिंदगियों में ये आजमाइशें चल रही हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कोई कुछ भी कहता रहे हम उनकी बातों को सुन ले, हम अपने आप को मसीह की खातर बेवकूफ भी बना ले। लेकिन मेरा और आपका खुदा जानता है कि हम उसके कलाम की खातर अगर बेवकूफियों की बातों को बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन वो हमें अक्लमंद समझता है। और इसमें हमें फख्र करना चाहिए कि अगर कोई हमें खुदा के कामों के लिए बेवकूफ समझता भी है तो हमें इन चीजों की
कोई भी फिक्र नहीं करनी, बल्कि हमें खुशी के साथ यही कहना है कि हमें क्या है, मसीह पर फख्र है। और खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं कि जो अपने आप को जो है खुदावंद की खातर जो है सताए जाने पर अपनी आप पर वो फख्र करता है, तो वो सबसे मुबारक है। लेकिन अगर आजमाइशों में सताए जाने पर वो अपनी जिंदगियों में बुड़बड़ाहट की तरफ आएगा, उस चट्टान से नजरें हटा लेगा, तो वो उस बेवकूफ इंसान की तरह है जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। और रेत पर जो घर बनाते हैं, पर उन पर जरा भी आंधी आए, तूफान आए, तो वो घर जो है बर्बाद हो जाते हैं। सो हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जो हैं अक्लमंद बन चुके हैं और खुदावंद ने हमारे बेवजूदों को वजूद दे दिया है। और फिर हमें फख्र की तरह, जिस तरह सैमुअल कहता है दूसरा बाप और दूसरी आयत में, खुदावंद की मानद कोई कदूस नहीं है, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं है, और ना ही कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की तरह हो सके। वो भी देख ले, खुदा का बंदा है। और उसको जब खुदावंद ने दाऊद को जब साउल से क्या की थी, रहाई बख्शी थी, और उसने वहां पर ये खूबसूरत दुआ की है, प्रस्तश की है, और तारीफ उसकी की है कि उसके सब सिवा कोई भी चट्टान नहीं है। हालेलुया। सो इसी तरह जब हन्ना आजमाइश में थी, जब उसके पास औलाद नहीं थी, तो उसने जब खुदा से दुआ कर ली थी, तो फिर उसकी नजर किस पर थी, उसी चट्टान पर थी, और खुदा ने उस पर फजल किया था। और जब उस पर फजल हो गया था, और उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर खुदा की हजूरी में चली गई, और वहां पर भी उसने यही कहा। दूसरा सैमुएल 22 बाब की दूसरा सैमुएल और उसका 2 बाब, और वहां पर लिखा है, खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला छुड़ाने वाला है, खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर क्या करूंगा, भरोसा रखूंगा। आज मैं और आप भी हर तरह की आजमाइशों में कभी भी डामाडोल ना हो। हम अपनी नजरों को उस मजबूत चट्टान पर रखें, और अपने आप को हमेशा हमेशा उस मजबूत चट्टान के साथ क्या करें, जोड़े रखें। तो जब हम उसके साथ जोड़े रखेंगे, तो मेरी प्यारी बहनों, जिस तरह रेत जो है, यहाँ पर जो रेत का जिक्र है कि इस पर जो घर बनाते हैं उससे घर टूटते हैं, लेकिन आप जब खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, तो जो रेत के जो एक वुसत है, बेशुमार है, और उसके वादे भी बेशुमार है। इब्राहिम को कहा, रेत के जरों जैसी तेरी औलाद होगी। और आज भी जिनकी आंखें उस चट्टान पर हैं, और उनकी उम्मीदें और घर उसी चट्टान पर बना हुआ है, और उसी को फॉलो करते हुए इस दुनिया में रहते हुए दुनिया जैसे नहीं, बल्कि इस कलाम के मुताबिक अपने आप को कामल करते जा रहे हैं, तो मेरे अजीजों, जिस तरह इब्राहिम की जिंदगी में क्या हुआ था, उसकी औलाद रेत के जरों जैसी बड़ी थी। हालेलुया। और इसी तरह आप लोग सुलेमान को देखें, अक्ल मांगी, और उसके साथ खुदा ने क्या किया, उसके रेत के जरों जैसी उसकी औलाद उसको उसको सॉरी उसको धन दौलत उसको बख्शी थी। तो क्या मेरा और आपके खुदा का आज हाथ छोटा हो गया है? क्या मेरे और आपके खुदा का आज कान भारी हो गया है? क्या मेरे और आपके लिए वो चट्टान आज जिंदा नहीं है? बिल्कुल जिंदा है। वो अब तक है और अब तक रहेगा, और वो यकसा खुदा है, बशर्ते कि जो उस चट्टान पर अपना घर बना लेता है, और आजमाइशों में भी हमेशा क्या करता है, उसी पर ही निगाह रखता है। तो मेरे अजीजों, वो चट्टान जो है हमेशा उनको कभी भी नहीं छोड़ती। इसलिए खुदावंत का बंदा क्या कहता है, दूसरा सैमुएल 22 बाब की 32 आयत में खुदा का बंदा दाऊद कहता है, क्योंकि खुदावंत के सिवा और कौन खुदा है, और हम खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अब देखे, साउल उसकी जान के पीछे पीछे पड़ा था, उसको हलाक करना चाहता था, लेकिन वो
वो उसका उस्ताद था, लेकिन वो भी खुदा का ममसू था। लेकिन उसमें देखे अक्लमंदी थी कि उसने अपने उस उस्ताद पर, खुदा के मंसूब पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि उसने अपनी नजरें उस चट्टान पर लगा दी थी, और जिसके वसीला से उसने कहा कि खुदा के सिवा और कौन चट्टान है, और हमारे इस खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। आज मैं भी अपने आप से भी ये सवाल करती हूँ, आप लोगों से भी सवाल करती हूँ कि उसके सिवा कोई और चट्टान है? कोई और है ऐसा माबूद जो कि हमारे आगे चले, और जो कि हमें दुश्मनों से रखाई दे, और जो कि हमें अबलीस की सारी चालों पर गलबा दे, और जो कि हम पर अपने कलाम को नासल करके हमें क्या करे? हमारी जो जिंदगियां जिस तरह सौल था, और जब उसका कलाम हम पर नूर की तरह चमके, तो हम भी पालूस बन जाए। हालेलुया। आज भी वही खुदा है, और इसीलिए यसाया 26 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अब्दी चट्टान है। हमें अपनी नजरों को सिर्फ उस चट्टान पर रखना है, क्योंकि उसके सिवा कोई भी अब्दी चट्टान नहीं है। आज इब्लीस की बातों को ना सुने, वो खुद भी बेवकूफ था। इतनी ज्यादा उसको आसमान पर इज्जत मिली हुई थी, लेकिन उसने अपने आप को खुदा के बराबर जानने के लिए उसने वहां से क्या किया था? दूसरे फरिश्तों को भी अपने जाल में फंसाया था। ये है उसकी सबसे बेवकूफी, और जो कि आसमान से जमीन पर गिराया गया है, और जो खुद गिरा हुआ है, जो खुद मौत है, क्या मुझे और आपको जिंदगी दे सकता है? क्या जो खुद गिरा हुआ है मुझे और आपको खड़ा कर सकता है? हरगिज नहीं खड़ा कर सकता। सो हम शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने हमें अक्लमंद जानकर कलाम किया हुआ है, और आज मैं और आप भी कहें ये साया की तरह कि नहीं कोई और चट्टान नहीं मेरे खुदा के सिवा। और वहां पर खुदावंद का बंदा जो है बड़ी खूबसूरती के साथ इस आयत को फरमाता है। आई मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, यसाया और उसका 44 चैप्टर को मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगी, और उसकी मैं 8वीं आयत को आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। वहां पर जो है बड़ा खूबसूरत वादा है, और ये आप भी अपने लिए रिसीव करें, और मैं भी अपने लिए रिसीव करती हूँ। अपने घरानों के लिए रिसीव करें। हालेलुया। तुम ना डरो और हरासा ना हो। क्या मैंने कदीम से तुझे ये नहीं बताया और जाहिर नहीं किया कि तुम मेरे क्या हो? गवाह हो, और मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं, नहीं कोई और चट्टान, मैं तो कोई नहीं जानता। और वहां पर 6ठी आयत में देखें, खुदावंद इस्राएल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल उल्फाज फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं, और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, खुदा के सिवा हमारा कोई नहीं बचाने वाला, छुड़ाने वाला। सो मुझे और आपको हरासा होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने कदीम ही से, पैदाइश ही से हमें बता दिया है, और के और उसने हम पर जाहिर भी कर दिया है। और आज मुझे और आपको उसका क्या बनना है? गवाह बनना है। और वहां पर पहाड़ी वास में भी खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को अपना गवाह बनाना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इस जमीनी सफर में कामल बन जाओ। कैसे भी हालात आए, कैसी भी आजमाइशें आए, अपनी नजरों को उस चट्टान से नहीं हटाना, क्योंकि तुमसे मैंने अक्लमंद जानकर अब कलाम कर दिया है। क्योंकि मैंने तुम पहले बेवकूफों को चुना और फिर बेवकूफ रहने नहीं दिया, बल्कि मैंने तुमको क्या कर दिया है? अब अक्लमंद बना दिया है। और जब मुझे और उस आपको उसने अपनी अक्ल से रोशनास कर दिया है, तो फिर हमें ना तो डरने की जरूरत है। अगर डरना है तो क्या, किन बातों से डरना है? ऐसी जिस्मानी बातों से डरें
जो हमें खुदा से दूर करती हैं, जो हमें खुदा के क्या नहीं होने देती, खुदा के कद के अंदाजे तक पहुंचने नहीं देती, जो हमें बोने रहने देती है, और ना ही हमें उनके पीछे जो है चलना है, बल्कि अगर चलना है तो उस चट्टान के पीछे जो हमेशा हमारे आगे आगे चलती है, और जो हमेशा हमें क्या करती है, जिंदगी का पानी देती है, और जो हमें जिंदा रखती है और हमारी काट और छांट करती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदावंद जो है, जो वादा करता है वो उससे पीछे नहीं हटता। आज जो वादे हमारी जिंदगियों में नहीं पूरे हो रहे, तो आए आज हम उनको परखे कि उसके पीछे क्या बात है, जिसकी वजह से खुदावंद ने जो इब्राहिम इसहाक से इन रेत के जरों के वादे किए थे, जो सुलेमान को अता की गई थी, और जो खुदावंद ने यूसुफ को जब वो गुलामी की हालत में असीरी में वहां पर उसको असीर करके लेके गए, और उस घर में उसको तीसरे दर्जे का हाकम बनाया गया, और वहां पर उसको इतना जरा जहीरा जो था रेत के जरों की मानद मिला था, और जिसको उसने उसी अक्लमंदी के साथ महफूज किया, और वो वहां पर क्या बना, हाकम बना, और वो दूसरों की नजर में क्या बना था, काबिले इज्जत बना था। आज मुझे और आपको भी खुदा जो है उस पहाड़ पर देखना चाहता है। आज मुझे और आपको भी खुदा सरफराजियां बुलंदियां देना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि उस चट्टान पर ही अपना घर बनाए रखना, और उसी पर अपनी नजर रखना, क्योंकि वो ही अब्दी चट्टान है। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और जब तक वो आ नहीं जाता, हमें इस कलाम की खातर जो है अपने आप को हम क्या करें, मसीह की खातर बेवकूफ बना लें, लेकिन हम कमजोर ना पड़े, बल्कि हर आजमाइश में हम क्या करें, हमेशा उस पर फख्र रखते हुए हमेशा उसमें कायम और दायम रहे। हालेलुया। क्योंकि अगर आप लोग देखें इमसाल 17 बापर 2 आयत में, जो अक्लमंद नौकर होता है ना, उस बेटे पर रसवा करता है और हुक्मरान होगा, और भाइयों में शामिल होकर मिरास का हिस्सा लेगा। और देखें, जब मैं और आप जो हैं उसके घराने में शामिल हो चुके हैं, और उसके बेटे के हम मिरास हो चुके हैं, हम उस अकल से ब्लेस हो चुके हैं, तो हमें क्या करना है, जिस तरह अक्लमंद बेटा जो है अपनी मां के लिए और अपने बाप के लिए गम का बायस नहीं बनता, आज मुझे और आपको भी खुदावंद के लिए गम का बायस नहीं बनना। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और हम जब शागिर्द हैं तो मसीह को फॉलो करें उसकी तरह, चाहे कैसी भी आजमाइशें आए, हमारी नजर उस चट्टान से ना हटे। अगर नहीं हटेगी तो मेरे अजीजों, हम उन तमाम वादों को, रेत जिस तरह गिनी नहीं जाती, हम उन वादों को, उन बरकतों को, उन सरफराजियों को रिसीव करेंगे। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो।